वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, in previous video we have studied about manuscripts, scripts, as well as how jatis were emerged in the time period of medieval history, and thereafter we have studied some languages and regional empires. So by continuing these points, we come on point number 4, that is occasionally. So students, if you are new in our channel, so please like and subscribe to our channel. Without wasting time, we start our video. So here fourth point is occasionally dynasties like the Cholas, Khiljis, Tughlaq and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, including diverse regions. इस टाइम पर अगर देखा जाए तो कुछ बड़े बड़े ही कह सकते हैं कि हमारे एम्पायर बनने लग गए, साम्राज्य जिसमें हमारे राजा राज करने लगे थे। अगर हम बात करें चोला, ये बिल्कुल वही है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो हमने हिस्ट्री में छोड़ा था वो चोला ही छोड़ा था। चोला की बात करूं, जैसे ये साउथ में यहाँ पे इन्होंने ऐसे एरिया में राज किया, ठीक। तमिलनाडु केरला की तरफ तो करते थे, आगे फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश में भी राज करना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे आगे ऊपर की स्टेट्स पर बढ़े। तो इनका कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एरिया हो गया, है ना। बड़ा बड़ा रूल, बड़े बड़े ये डायनेस्टीज़ दे रखी हैं जो बड़े बड़े टाइम पर राजा हुए हैं। ऐसे फिर खलजी आ गए, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी हमारी, तो हमारे इस टाइम पर कह सकते हैं कि एक गुलाम वंश आया, गुलाम डायनेस्टी आई, है ना। और फिर हमारे अगर हम बात करें, खलजी आई, फिर तुगलक आई, ठीक है, फिर सैयद लोदी महो, ये सारी आती गई। तो खिलजी और तुगलक ये वही हैं जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर चल रहे थे, और तभी हमारा ये बड़े बड़े रूलर्स के बड़े बड़े एरियाज़ होने लग गए। इन्होंने पूरे ऑल ओवर द इंडिया को भी आगे कवर करके रखा हुआ था, ये फिर बाद में पूरे ऑल इंडिया में कवर करने लग गए। और मुग़ल्स, अगर हम बात करें मुग़ल्स की, तो मुग़ल का तो इतना बड़ा एरिया था। सपोज़ करो अगर ये हमारा ये इंडिया का मैप है, तो इस टाइम पर देखी जाए तो ये पूरा पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का एरिया, ये पूरा एरिया, ऐसा कोई एरिया नहीं था जो उन्होंने छोड़ा ना हो। क्योंकि साउथ में अगर देखा जाए तो कृष्णदेव राय वगैरह का हमारा रूल चल रहा था, बाकी ये सारा एरिया मुग़ल एम्परर का था, मुग़ल साम्राज्य, जिसमें हमारे बड़े बड़े राजाओं ने राज किया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। तो ये हमारे करीब राजा हुए बड़े बड़े। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पर जो लास्ट मुग़ल एम्परर जो था, देखा जाए तो इन 1707 के आसपास डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्परर होने लग गया, 1707 के आसपास। क्योंकि ये ऐसा एक पीरियड है जहाँ पर से हम कह सकते हैं कि मुग़ल एम्परर धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। अब लास्ट टाइम पे जो तगड़ा राजा जो था उस टाइम पर, शक्तिशाली पावरफुल जो राजा था, वो था हमारा औरंगजेब। औरंगजेब हमारे राजा था, और जैसे ही इनकी डेथ हुई, उसकी ही डेथ के बाद ये मुग़ल एम्परर भी ये डिक्लाइन शुरू हो गए। मुग़ल एम्परर के टाइम पे ऐसा था कि पहले जो हमारे स्टेट्स जो थे, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स में बटे हुए थे। मुग़ल एम्परर ने क्या किया कि उन सभी को एक मान लिया गया। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि जो पहले छोटे छोटे स्टेट्स बने होंगे वो पहले से ही रहे होंगे। उनको अब एक्सपीरियंस हो गया कि हम पहले छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स थे, अब एक बन गए। फिर दोबारा जैसे ही मुग़ल एम्परर का डिक्लाइन हुआ, दोबारा फिर वो छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स की फॉर्म में उभर कर आए, क्योंकि उन्होंने मराठाओं का भी अलग टाइम पे अपना ही हिस्ट्री रही है, अच्छी खासी उनका इतिहास रहा है। तो इन्होंने भी उनको हरा दिया, और जैसे ही इन्होंने कमर इनकी कमज़ोर करी, तो फिर ये छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स अलग अलग फॉर्म में दोबारा निकल के आ गए। बट द ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड आल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ रीजनल एम्पायर। अब सवाल ये उठता है कि जैसे जिस टाइम पर ये इम्पीरियल रूल चल रहा था, मतलब ये साम्राज्य वाला, जब हमारा ये राजाओं का रूल चल रहा था उस टाइम पर, तो पैन इंडिया, यानी कि पैन कहने का मतलब ऑल ओवर इंडिया का रूल जो है, पूरे इंडिया का,
तो इसने ये बिल्कुल चेंज हो पिक के आ गया और चेंज होके किस में आया, फिर दोबारा रीजनल एम्पायर में चेंज हो गया। फिर वही छोटे छोटे स्टेट्स हमारे आ गए, उनके छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग राजा होने शुरू हो गए। यही बात दे रखी है। अब ये क्यों, अब देखो जरा इसमें इसका आंसर हमें नेक्स्ट पॉइंट में मिलता है स्टूडेंट्स। एडॉप्शन ऑफ स्टाइल ऑफ गवर्नेंस द मैनेजमेंट। अब देखो सबसे पहला इसमें चेंज क्या हमें देखने को मिला, जैसे उस टाइम पर देखो इनको एक तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि अगर बात देखी जाए कि ये इन्होंने कह सकते हैं कि इन्होंने जब हमारा मुग़ल एम्पायर चल रहा था तो पूरा एंटायर जो एम्पायर था वो सारा एक ही था, है ना, एक ही इंडिया कहलाता था। जैसे ही वो हमारा रीजनल एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, कुछ चीज़ें सेम रहीं हमारे मुग़ल एम्पायर के टाइम पर, जैसे एडॉप्शन ऑफ स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट का सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का तरीका ये बिल्कुल सेम रहा है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। अब देखा जाए द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड द एलाइड कल्चर एंड लैंग्वेजेस वॉज इन्फ्यूज्ड विद रीजनल किंगडम्स। जो पुराने टाइम पर जो जितने भी काम करने का तरीका था, हम उनकी शासन व्यवस्था कह सकते हैं कि उनकी कह सकते हैं कि उनका रूलिंग जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा हमारा। उनके संस्कृति कल्चर्स जो थे, उनके ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स वगैरह जो थे वो बिल्कुल रहे। लैंग्वेजेस जो थे वो दोबारा जो चल रहे थे वो रीजनल किंगडम में इन्फ्यूज़ हो गई थी, आ गई थी, क्रिएट हो गई थी, बिल्कुल वैसी की वैसी रही। अब लैंग्वेज के चलते ही अब देखो पुराने टाइम पर जो नाम थे अब वो हमें पता चलता है कि आगे टाइम पर वो चेंज होने लगे। अब वो चेंज हुए नाम ही हम लैंग्वेज एंड रीजन में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जरा पॉइंट लास्ट इसका देखते हैं। We can say that the character of different regions did not grow in isolation। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ कैरेक्टर्स जो हमें बता रखे हैं, गवर्नेंस काम करने का तरीका वही रहना है ना, और इकोनॉमी को मैनेजमेंट कैसे करना है, कल्चर्स और लैंग्वेजेस कैसी वही जो पुराने टाइम पर चलती हुई आ रही है, जो पहले जब ये रीजनल एम्पायर थे उन्हीं को ही इसमें एडॉप्शन कर देना, दोबारा ही उनको अप्लाई कर देना, है ना। उसके बाद फिर मुग़ल एम्पायर का आना, फिर बाद में ये हमारा उसी रीजनल किंगडम में उन्हीं चीज़ों को लाना। ये ऐसे कुछ खासे चेंज नहीं हुए थे, बेशक ही एक जगह पर रहें तो इन रीजन्स में कुछ ऐसा खासा हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट जरा देखते हैं स्टूडेंट्स लैंग्वेज एंड रीजन। लैंग्वेज एंड रीजन्स में अगर हम बात करी जाए स्टूडेंट्स, एक हमारे अमीर खुसरो थे, देखिए ये आपको अमीर खुसरो बने हुए हैं राइट साइड में। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया जब, और ये अमीर खुसरो जब थे तो इनकी अगर बात की जाए, अमीर खुसरो ये खलजी, जो हमारी खलजी डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम पर ये अमीर खुसरो आए, ठीक। इनका हमें अच्छा खासा फेमस डेवलपमेंट्स देखने को मिलता है। तो आइए ज़रा इनके कुछ 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो ऑब्जर्व्ड अ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। अब देखो जब ये आए थे, जब ये देखा था तो इनके टाइम पर ये फेमस हुए थे खलजी डायनेस्टी के टाइम पर, तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया कि देखो लैंड तो इनकी एक ही है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, हिंदुस्तान है क्योंकि हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया जाता था उस टाइम पर। तो इन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करी, अब देखो सिंधी लैंग्वेज यूज़ करी इन्होंने, देखी ऑब्जर्व करी। लाहौरी ये तुम्हें बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स, से आपके लिए होमवर्क है, लाहौरी कहाँ की लैंग्वेज है। देखो नाम से ही पता चल रहा है सिंधी वाले एरिया में सिंधु लैंग्वेज बोली जाएगी, लाहौर वाले एरिया में लाहौरी, कश्मीर वाले एरिया में कश्मीरी बोली जाएगी, और ये द्वार समुद्र जो लैंग्वेज है ये साउथर्न कर्नाटका में बोली जाती थी पहले। अब देखो ये लैंग्वेजेस हमें देखने को चेंज देखने को मिलती है। अब आगे जाके देखेंगे इनका नया नया क्या क्या नाम चेंज हुआ है, ये कुछ मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है तेलंगनी जो थी आंध्र प्रदेश में पहले बोली जाती थी, गुजरी जो पहले गुजरात में बोली जाती थी, माहवारी जो तमिलनाडु में बोली जाती थी, और गौरी जो कि बंगाल में बोली जाती थी। अवध वाले एरिया में, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में अवधी बोली जाती थी, और हिंदू क्योंकि दिल्ली के आसपास हिंदी चलती थी तो देखो हिंदुवानी। अब इनके देखो बाद में क्या क्या नाम चेंज देखने को मिलते हैं। आज के टाइम पे अगर हम देखें इनके नाम क्या हमें देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम कर्नाटका की बात करूँ, कर्नाटक साउथर्न द्वार समुद्री जो है कर्नाटका, देखो नाम में ही छुपा हुआ है, यहाँ पर कन्नड़ा देखने जाने लगे। कन्नड़ा यहाँ की इस लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज बोले तो। देखो तेलंगाना स्टेट की आ गई, पहले तो आंध्र प्रदेश था ये कुछ साल पहले, है ना, 2016-14 से आसपास, 14 के आसपास। तो फिर ये तेलंगनी भी इसी टाइम पर बोली जाती थी, देखो
ठीक। जो आगे जाके तेलुगु बोली जाने लगी। अब देखो तेलुगु भाषा तेलंगनी सी बनी है, क्योंकि आज के टाइम पर तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। गुजरी, देखो गुजराती बोली जाती है आज के टाइम पर, क्योंकि गुजरात में गुजराती, तो गुजरी से ही हिंट हमें मिल गया। महाबारी तमिलनाडु। अब देखो तमिलनाडु में स्टूडेंट्स हमें एक तो तमिल लैंग्वेज देखने को मिलती है, और साथ में एक और लैंग्वेज मिलने को देखती है हमें मलयालम। एम से हम मलयालम भी लगा सकते हैं इसका अंदाज़ा, तो ये भी देखने को मिलती है। गौरी इन वेस्ट बंगाल। अब देखो बंगाल वाला एरिया है, देखो अब बंगाल हमारा ईस्ट हो या वेस्ट हो, तो बंगाल में बंगला लैंग्वेज बोली जाती है जिसको बंगाली बोलते हैं, तो बंगाली लैंग्वेज भी हमारी बंगाल में देखने को मिली है। और उत्तर प्रदेश में तो हमारी अवधि चलती ही है। हिंदुआनी, दिल्ली के आसपास के एरिया में हिंदी बोली जाती, तो हिंदुई लैंग्वेज हो गई हमारी। ये सारी लैंग्वेजेस अमीर खुसरो ने ऑब्जर्व करी थी। अब इसी से ही ये समझ में आ गया कि भाई हिंदुस्तान जो है ये डाइवर्स लैंड है, लैंग्वेजेस का डाइवर्स लैंड है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरह के त्यौहार हैं, अलग अलग तरह के इनके रहन सहन का तरीका है, अलग तरह के इनके कह सकते हैं क्लोथ्स पहनते हैं, इनके कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें दे रखा है, Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there were Sanskrit which did not belong to top any region। एक चीज़ इन्होंने एक और ऑब्जर्व करी कि एक एरिया, ये अब देखो एक लैंग्वेज बोली जाने लगी थी संस्कृत लैंग्वेज बोली जाने लगी, कोई बात नहीं। अब संस्कृत लैंग्वेज तो बोली जाने लगी, बट इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि संस्कृत का कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं था, ये किसी भी रीजन से बिलोंग नहीं करती थी, ये कॉमन लैंग्वेज थी और एक ओल्डेस्ट लैंग्वेज भी थी जो कि वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर चलती हुई आ रही थी। तो इस लैंग्वेज को जाहिर सी बात है नॉलेज किसको होगी, ब्राह्मण्स को होगी। इस लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो ब्राह्मण्स को होगी, ब्राह्मण ही इसको जान सकते हैं, और ब्राह्मण ही उस संस्कृत लिटरेचर, क्योंकि पुराने टाइम पर जितने भी बुक्स हुआ करते थे, लिटरेचर्स जो हुआ करते थे, वो संस्कृत लैंग्वेज में ही हुआ करते थे, तो संस्कृत लैंग्वेज को ब्राह्मण ही समझ सकते थे। तो ये चीज़ भी इन्होंने ऑब्जर्व करी। कॉमन पीपल को तो ये भाषा पता ही नहीं थी कि संस्कृत भी लैंग्वेज होती है, क्योंकि पुराने टाइम पर राज पुरोहित पंडित ब्राह्मण इन यही लिटरेचर्स वेदास उपनिषद का कह सकते हैं कि रीड करते थे उन्हें, है ना, ये उन्हें पढ़ते थे, उनका पाठ करते थे, तो इन्हीं को ही नॉलेज होगी, और ये ही ब्राह्मण का ही डोमिनियन देखने को मिलता है यहाँ पर। इससे हमें ये भी पता चला कि ब्राह्मण्स का दबदबा था, सिर्फ ब्राह्मण ही, और जब कभी भी हमें कोई पूजा आरती वगैरह करवानी पड़ती है तो ब्राह्मण्स को ही बुलाते थे, है ना। अब जरा स्टूडेंट्स देखते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स में हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले सवाल उठता है स्टूडेंट्स, रिलीजन क्या होता है। ओल्ड और न्यू रिलीजन से तो हम बाद में देखेंगे, पहले रिलीजन का मतलब देखते हैं। रिलीजन का मतलब होता है पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन, यानी कि विश्वास, लोगों का विश्वास, ठीक, सभी मोह माया से दूर, एक ऐसा विश्वास जिसे पर बिलीव करते हैं लोग, जिस चीज़ पर, तो वही रिलीजन है। और उसको कौन फॉलो करेगा, पर्सन, यानी कि पीपल ही फॉलो करेगा उसको। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट बोलता है बिलीव्स कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन बट इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन अ कलेक्टिव वे। स्टूडेंट्स इसमें एक वर्ड रह गया है हमारा, वो वर्ड है प्रैक्टिस्ड इन अ कलेक्टिव वे। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बिलीव हो, कोई भी रीजन हो, उसका सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग अलग होता है, वो किस सोसाइटी से, किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, कहाँ से वो, उसका ओरिजिन है, कहाँ से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, सनातन धर्म जो है हमारा, हिंदू धर्म जो है वो सबसे पुराना है। फिर उसके बाद कई और धर्म आए हमारे, जैन आए हमारे, बौद्ध धर्म आए, फिर उसके बाद हमारे कह सकते हैं कि ये हमारे इस्लाम आए, ठीक है, वो इस्लाम से पहले क्रिश्चियन आया, सबसे लास्ट में इस्लाम ही है हमारा। तो ये जो रिलीजन है इनके सब के अलग अलग सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है। अब देखो इसमें बात तो ये आती है कि विश्वास, अब हर कोई इंसान है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को स्पेशल कोई, जैसे मुझे भोलेनाथ जी प्यारे लगते हैं, या कोई इंसान दूसरा है उसको हनुमान जी प्यारे लगते हैं, तो हनुमान जी की पूरा कर पड़ेगा। बट प्रैक्टिस जो करेगा वो धर्म की, वो प्रैक्टिस लोग कलेक्टिव वे में करेंगे। कलेक्टिव वे में इन द सेंस, जैसे आज के टाइम पे जैसे हम कोई पूजा करते, कीर्तन करना, लोग ताली बजाते हैं, आरती करते हैं, पहले पुराना ऐसा नहीं था।
पहले ये था कि भैया अगर ये सब करवाना है तो ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, तो हमें डोमिनियन देखने को मिलता है कि भैया इस दबदबा जो था ब्राह्मण्स का था, तो उसमें यही चीज़ हमें बताई गई हैं। अब इससे ये भी चीज़ हमें पता चला, देखो फॉर्मूला सा भी बन गया, चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिकल आइडियाज़ इज इक्वल टू चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स। अब जैसे जैसे हमारे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारे नए नए आइडियाज़ में चेंज देखने को मिला, तो हमारे रिलीजियस बिलीव्स में भी देखने को मिला है, विश्वास में भी देखने को मिला है। अब देखो वो चेंज क्या क्या देखने को मिला है स्टूडेंट्स, ज़रा देखते हैं। चेंजेस इन हिंदुइज्म, अब हिंदू में क्या देखने को मिला है, वर्शिपिंग ऑफ न्यू डाइटीज़। हम हिंदुज़्म को पुराने टाइम पर अब तक सिर्फ यही मानते थे कि भाई वेदों को जो पढ़ता है, जो पुराणों को पढ़ता है, वही हिंदू धर्म है। अब धीरे धीरे जैसे ही वेद पुराण लोग पढ़ने लगे, उसके बाद ही न्यू डाइटीज़ यानी कि मूर्तियों की पूजा होने लग गई, देवी देवताओं की, है ना। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, यानी कि अब देखो इंपॉर्टेंस बढ़ गई, ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बढ़ गया, है ना। अब ब्राह्मण्स को, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था कि पुराने टाइम पर, क्योंकि इस इंसान को पहले संस्कृत लैंग्वेज ही नहीं आती थी। अब जब संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती थी तो वो पूजा पाठ कैसे करेगा, आरती कैसे करेगा, तो अब उसको करवाने के लिए तो ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमें देखने को बढ़ती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स का डोमिनेंस कैसे देखने को मिला, क्योंकि इन्हें नॉलेज ही संस्कृत की थी, यानी कि जो कॉमन पीपल को नहीं पता थी नॉलेज, वो नॉलेज ब्राह्मण्स के पास थी। और सपोर्ट ऑफ पैट्रॉन, पैट्रॉन्स का स्टूडेंट्स ये हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक राजा के यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो वो मेरा खर्चा पानी चलाएगा मुझे, ठीक, वो मुझे उसके, बस मुझे उसका काम करना है और वो उसके बदले मेरा खर्चा चलाएगा, तो पैट्रोनेज हो गया। उसके लिए पूजा करेगा, आरती करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने टाइम पर राजा महाराजाओं के भी गुरु हुआ करते थे, धर्म गुरु। वो कह सकते हैं कि एक तो राजगुरु होता है, सेकंड उनका धर्म गुरु होता है कि जैसे कोई भी वो युद्ध पे लड़ने जाते हैं, नया काम करने जाते हैं, तो वो पूजा यज्ञ वगैरह करवाते थे और उसके बदले उनका खान पान चलाते थे। तो यही है सपोर्ट ऑफ पैटर्न्स का मतलब, बड़े वेल्दी पीपल्स का, वेल्दी रूलर्स का, अमीर ज़्यादा बड़े बड़े राजाओं का, उनका पूरा सपोर्ट मिलता था ब्राह्मण्स को। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा इमरजेंस ऑफ आइडियाज़ ऑफ भक्ति। अब भक्ति का इमरजेंस हमें कैसे देखने को मिला है, भक्ति ने ही, अब देखो जो डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण हमें देखने को मिला था, भक्ति ने उसको कला कर दी, यानी कि उसका खात्मा कर दिया। अब जरा देखते हैं कैसे भक्ति का आइडिया कैसे आया लोगों में, जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें दे रखा है डिवोशन ऑफ द डिवोटीज टुवर्ड्स लविंग पर्सनल डाइटीज एंड वेयर द एड ऑफ द प्रीस्ट ऑफ इलैबोरेट रिचुअल्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेज डाइटी। अब भक्ति के आने से ये हुआ कि जो इंसान देवी देवता जिसको अच्छा लगता है वो उसको आराम से कर सकता है पूजा। इसमें किसी भी ब्राह्मण को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई भी ऐसे यज्ञ वगैरह इतने बड़े बड़े पाठ कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे अच्छा लगता है तो घर पे आराम से भजन करे शांति में। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई अच्छा लगता है तो मैं भगवान को उसके सामने बैठ के, भगवान की मूर्ति रख के या अपना फ़ोटो रख के अपना आरती पूजा वगैरह करूँगा। क्या मुझे ब्राह्मण को बुलाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। तो ये ज़रूरत ही ख़त्म हो गई किसके आने से, इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति के आइडिया आने से ही ये इसके ब्राह्मण की नेसेसरी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। कोई यज्ञ कराने की ज़रूरत नहीं है, जब मन में है भगवान तो बस फिर या यज्ञ या ब्राह्मण को बुलाने से क्या मतलब। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आइडिया ऑफ भक्ति ने ख़त्म कर दिया। इसी टाइम पर ही अलग अलग और मेजर रिलीजियस चेंजेस आने देखने को मिले हैं। 700 AD से हमें याद है स्टूडेंट, 700 AD से ही हमें ये इस्लाम धर्म का, इस्लाम रिलीजन का भी हमें अच्छा खासा इमरजेंस देखने को मिला है। क्योंकि ये इस्लाम धर्म जो है, अब देखो स्टूडेंट्स आया तो ये 600 के AD के आसपास था, है ना। 600 AD के आसपास ये रिलीजन आया, क्योंकि ये रिलीजन आया था हमारे अफ्रीकन और अरेबियन कंट्रीज़ में, यानी कि हमारे अरब देश जो थे उन देशों में ये रिलीजन आया। अब सवाल उठता है इंडिया में कैसे आया। ये इंडिया में आया स्टूडेंट 712 AD में, क्योंकि 712 AD में हमें देखने को मिलता है पहला जो इन्वेजन जो किया था, हमला जो किया था, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये जब रिलीजन आए तो ये रूलर्स जब आए राज करने के लिए, तो इनका दो ही पर्पस था। पहला, एक तो अपने रिलीजन का प्रमोशन करना, अपने धर्म का प्रमोशन करना। प्रमोशन कौन से थे, कौन से धर्म के थे? इस्लाम धर्म के थे। तो अपने धर्म का प्रमोशन करना। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट, प्रचार करना। दूसरा है इनका रूल करना, लूटना। ये लूटने के पर्पज से, कब्जा करने के पर्पज से आते थे।
तो ये ही उनका मेन दो पर्पस हुआ करते थे, और यही दो पर्पस से फर्स्ट पर्पस हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश में भी जो नया धर्म जो देखने को मिला है वो इस्लाम आया। इस्लाम से क्रिश्चियन जो था ये हमारा पहले। तो ये चेंजेस हमें इसी नए पीरियड नए रिलीजन के देखने को मिले हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 700 एडी से लेकर 750 एडी तक। ये कह सकते हैं कि 1000 सालों में अच्छा खासा दबदबा बना चुका था हमारा ये, क्योंकि इस टाइम तक हमारा मुस्लिम रूल चलता है। तो मुस्लिम रूल चलता है तो बस इस टाइम पर ये रिलीजन की प्रैक्टिस इस फॉलो देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम। अब रूलर्स जो थे पैटर्न्स ऑफ इस्लाम, वही वाली बात आ गई कि इनको राजाओं का सपोर्ट भी मिला था, क्योंकि राजा ही खुद मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म के थे। अच्छा खासा प्रमोशन कर रहे थे, हमारे देश में आके धर्म का प्रचार कर रहे थे, लोगों ने अडॉप्ट भी किया इस्लाम धर्म को। तो ये राजाओं के आने से ही धर्म का हमें प्रमोशन देखने को मिला है, अलग अलग रूलर्स को आने के बाद ही। नेक्स्ट दे रखा है लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वॉज ऑल्सो इंटरप्रेटेड इन वेरियस वेज। अब जैसे हिंदू के तरह ही इस्लाम को भी अलग अलग तरीक़ों में अलग अलग इनको सोसाइटीज़ में इनका मतलब देखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अदर रिलीजन्स की बात करूं तो अगर हम जैन की बात करें तो जैन में भी दो कम्युनिटीज़ डिवाइड हो गई थी, एक दिगंबर और श्वेतांबर, है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ बौद्ध की, तो बौद्ध में भी हमारी दो कम्युनिटीज़ बन गई, हीनयान और महायान। ऐसे ही ये इस्लाम में भी दो कम्युनिटीज़ बन गई। ये इस्लाम जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद की जब डेथ हुई थी, जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, देखो आपके राइट साइड में ही ये मोहम्मद पैगंबर बने हुए हैं। ये इनको ऐसा बोला जाता है कि अल्लाह के द्वारा भेजे गए मैसेंजर थे, जो मैसेंजर ऑफ गॉड इसको बोला जाता है। इन्होंने ही इस्लाम धर्म के प्रमोशन के लिए ये इंसान हमारे लिए आए थे आसमान से उतर कर। तो इन्होंने किया था, इस्लाम धर्म का प्रमोशन किया था। इन्होंने मैसेंजर ऑफ गॉड थे, इनके हाथ में ये देखो कुरान लगी हुई है। इन्होंने ही हीरा नामक केव में अपनी तपस्या की थी। इन्हें एनलाइटमेंट ऑफ गॉड जो है एनलाइटमेंट मिला था हीरा नामक केव में, और ये वहाँ से बुक निकल कर बाहर निकले थे, कुरान जो कि इनके हाथ में है। अब यहाँ से दो कम्युनिटी बन गई। अब पहली कम्युनिटी जो बनी है वो ये थी कि पहली कम्युनिटी जो इसमें दे रखा है वो शिया मुस्लिम है। शिया मुस्लिम में क्या होता है, शिया मुस्लिम में ये होता है स्टूडेंट्स, इनके जो कह सकते हैं कि दामाद प्लस दामाद के साथ ही इनके शिष्य जो थे वो अली थे। तो कुछ लोग समझते थे कि हमारा जो मेन लीडर जो है, लेजिटिमेट लीडर जो है, जो हमारा बॉस होगा वो अली ही होगा। अली को फॉलो करने वाले को शिया मुस्लिम्स बोला जाता है। शिया कम्युनिटी जो है अली को फॉलो करने वाले थे, है ना। जैसे जिसके नाम के पीछे अली तो कैसे रुक सकते हैं बजरंग बली। तो बिल्कुल ये अली ही थे। अली को ही फॉलो करने वाले लोगों को शिया मुस्लिम की कम्युनिटी में डाला गया। सेकंड कम्युनिटी जो बनी वो सुन्नी मुस्लिम्स की बनी। सुन्नी मुस्लिम से यहाँ पर पता चलता है स्टूडेंट्स ये कि ये बिलीव करते थे कि जो इनकी सुपीरियर अथॉरिटी होगी खलीफाज। अब खलीफा जो वर्ड है ये स्टूडेंट्स ये मेन बॉस हुआ करते थे जब टर्की रीजन्स इंडिया से ऊपर 2-3 देश छोड़कर टर्की आता है, तुर्क देश आता है, वहाँ पर खलीफा हुआ करते थे। जैसे हमारे इसके धर्म गुरु होते हैं हिंदू में, है ना, क्रिश्चियन में पोप होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम में इस्लाम धर्म में खलीफा होते हैं जो कि मेन बॉस होते हैं। तो ये मानते थे कि हमारा जो खलीफा है वही हमारा मेन बॉस है, और उसको फॉलोअर्स को यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम बोला गया है, उसको जो फॉलो करते थे, जिन्होंने एक्सेप्ट किया था। अब ये सक्सीडिंग खलीफाज में कौन आते थे, जो इनके पुत्र जो थे, ठीक, जो बचे इनके 3-4 पुत्र जो थे, उमर और भी इनके पुत्र थे, इनको फॉलो करने वाले लोगों को मुस्लिम बोला गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक ऐसे लोग जो खलीफा को अपना बॉस मानते थे, खलीफा को ही अपना रिलीजन का प्रचारक प्रमोटर मानते थे कि भैया यही हमारे धर्म का प्रचार करेगा, यही हमारा बॉस है, तो उनको सुन्नी मुस्लिम्स बोला गया। और जो लोग अली को अपना बॉस मानते थे वो उनको शिया मुस्लिम बोला गया। तो स्टूडेंट्स ये दो तरह की कम्युनिटीज़ डिवाइड हो गई प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद। तो यही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेन टॉपिक जो इसमें ये पूरा इसमें समराइज वे आ गया वो चैप्टर का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अभी तक आप बोर हो रहे हो तो ये इस पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला इसमें पॉइंट दिया हुआ स्टूडेंट्स वो ये है कि टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस
time reflects changes in social and economical organization and transformation of ideas and beliefs. जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता गया है, हमारे सोशल और इकोनॉमिकल आइडियाज़ चेंज होने को मिले हैं, है ना। नए नए हमारे विश्वास बन गए हैं। आइडियाज़ कैसे, हमारा भक्ति का आइडिया आ गया, देखो, है ना। नया इस्लाम धर्म आ गया हमारे देश में। तो जैसे जैसे हमारे सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड चेंज हुए हैं, कल्चरल बैकग्राउंड चेंज हुए हैं, लैंग्वेजेस चेंज हुए हैं, बिल्कुल आइडियाज़ भी हमें चेंज देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन दिस टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। अब इसी को ही देखकर ही अब टाइम जो है 3 पीरियड्स में डिवाइड हो गया। कैसे, वही टाइम जो मैंने बताया था। एक टाइम जो है एंशिएंट हिस्ट्री जिसको बोला गया है, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा मैंने बताया था मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा जो है मैंने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था, एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा हिंदू का रूल देखने को मिलता है, मेडिवल में एम से मुस्लिम देखने को मिलता है, और मॉडर्न में ब्रिटिश का यानी कि अंग्रेज़ों का रूल देखने को मिलता है। तो इस तरह से कुछ ये टाइम, ये कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दिखाते हैं। शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यही हुई हमारी, एंशिएंट में हिंदू का रूल देखने को मिलता है, मेडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम का, और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का रूल देखने को मिलता है। हमें एंशिएंट में पहले पुराने टाइम पर सिर्फ यही देखने को मिला था, मूर्तियों की पूजा करी जाती थी, है ना। नेक्स्ट चीज मेडिवल में हमने देखा कि भैया लोगों ने क्या कहते हैं कि पर्शियन व्हील का डिस्कवर कर लिया, स्पिनिंग व्हील का डिस्कवर कर लिया, फायर आर्म्स का आ गया, है ना। बाबर के टाइम पे तो भैया उसने तोप के भी इन्वेंशन कर लिया था, है ना, जिसको कैनन्स बोला जाता है। पेपर का भी इन्वेंशन हो गया था इस टाइम पर। पुराने टाइम पर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। एंशिएंट में, मेडिवल में इनको कॉपी करने के लिए स्क्राइब्स आ गए। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो थे हमारे, उसमें इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, है ना। अंग्रेजों के आने से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया हमारा। तो ये सब चीज़ें, ये सारे चेंजेस, ये शेयर्ड ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है, सच डिविजन्स इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये कुछ रिविजन्स जो देखने को मिले हैं, कुछ ने डाइवर्सिटी को इग्नोर, हम कह सकते हैं कि ये इग्नोर किया है। बट हम इस तरह से हिस्ट्री को ये भी नहीं कह सकते कि भैया ये हिस्ट्री को सिर्फ यही एंशिएंट और मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री माना जाएगा। हिस्ट्री तो हमारी डाइवर्सिटी की भी है, क्योंकि हमें भाई चेंजेस तो हमें सोशल, इकोनॉमिकल और लैंग्वेज कल्चरल चेंजेस देखने को मिले हैं। तो ये चेंज भी तो हमें, इसको भी तो हिस्टोरियंस को पीरियडाइजेशन में आना चाहिए कि भाई जो हमें कल्चर देखने को मिला है, भाई टाइम टाइम पर इन तीनों टाइम्स पर अलग अलग कल्चर था, अलग अलग तरह की सोसाइटी थी, अलग अलग तरह की इकोनॉमी थी, बिजनेस ट्रेड कैसे चलता था पहले, है ना। लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाने का कि भाई कौन से राज्य के टाइम पर कौन सा सिस्टम चल रहा है, किस तरह से वो फॉलो कर रहा है, कैसे वो प्रजा को अपने खुश रख रहा है। तो हिस्टोरियंस ने इस बात का भी पॉइंट दिया कि हम हिस्ट्री में ये हिंदू रूल, मुस्लिम रूल और मॉडर्न ये ब्रिटिश रूल के अलावा इनको भी लेंगे, तब जाके पूरी हिस्ट्री बनेगी। यानी कि डाइवर्सिटी को भी लेंगे, जो हम लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी, इकोनॉमी को भी लेंगे, तब जाके हिस्ट्री हमारी पूरी बनेगी। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स दे रखा है, हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द रूलर्स, रिलीजन, बट इन इंक्लूड, ये देखो वही बात आ गई जो मैंने बताया था कि हिस्ट्री को हम रूलर और रिलीजन के बेस पर नहीं पढ़ सकते। स्टूडेंट्स, ये रिलीजन है, ये स्पेलिंग गलत हो गया। इट इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़, हंटर गैदर्स, यानी कि देखो पुराने टाइम पर हंटर गैदर्स होते जो फूड अरेंज करते थे, है ना। अर्ली फार्मर्स जो बाद में जाके फार्मर्स की फॉर्म में आ गए, क्योंकि पहले हंटर गैदर्स जो थे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में वो भटकते रहते थे, है ना, जंगलों में। उसके बाद फिर वो सेटल होना शुरू हो गए, न्यूलिथिक एज में वो फार्मर्स बन गए। न्यूलिथिक एज में उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख लिया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, वो रहना सीख गए। फिर रहना सीख गए तो उन्होंने सेटलमेंट कर ली, तो फिर सिविलाइजेशन आ गई। जब उन्हें रहन सहन का तरीका आ गया तो सिविलाइजेशन आ गई उनकी, है ना। तो ये सारी चीज़ देखने को मिले। पीपल्स उस टाइम पर फिर टाउन विलेजेस हो गए, बनने शुरू हो गए, क्योंकि पहले जब लोग सेट होने शुरू हो गए तो विलेजेस बनने शुरू हो गए। तो ये सारा हमें मेडिवल हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है कि लोगों का यही टाउन्स विलेजेस का होना। स्टूडेंट्स, से टाउन विलेजेस को हम चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे, और सोशल रिफॉर्म्स को भी हम चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे, जो कि मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा हिस्ट्री का चैप्टर खत्म हुआ। स्टूडेंट्स, वीडियो चलेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब बनाना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का खत्म होता है। थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।